परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 23 चौपाई नंबर 120। दुनी मगज न जाने मुसाफ का, तो देखे अरश को दूर, जो जाने हक इल्म को, तो देखे मोमिन हक हजूर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। मोमिन दुनी का बेवरा चल रहा है और संसार में जड़ चेतन का बेवरा है। जड़ क्या है, चेतन क्या है? इनर्ट ऑब्जेक्ट और कॉन्शियस ऑब्जेक्ट। संसार में जड़ चेतन का बेवरा है, संसार में दूध पानी का बेवरा है। तो तारतम बानी में यहाँ पर मोमिन और दुनी का बेवरा है। प्राणनाथ जी के और तारतम बानी के दुनी शब्द में जड़ चेतन दोनों है और मोमिन शब्द में सुपर कॉन्शियसनेस अर्थात जो महाचैतन्य अर्थात सुपर कॉन्शियसनेस और आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस। स्वप्निक और जागृत का बेवरा बोलेंगे तो जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन कुरान में प्राणनाथ जी को मिला कि हाँ, यहाँ पर और सुंदर ढंग से व्याख्या किया है मोमिन और दुनी शब्द से। सृष्टि और सृष्टि से परे जो तत्व है उसका बेवरा बोलने से हो जाएगा। तो कहा कि दुनी जो संसार के जीव, जो स्वप्निक जो चेतन है, वो मगज मतलब गुइया अर्थात न जाने मुसाफ का। मुसाफ मतलब मात्र कुरान न होकर के संपूर्ण धर्मशास्त्र का। इसलिए क्या करते हैं कि देखे अरश को दूर, तो ब्रह्म धाम दूर है, वो बियॉन्ड बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, वो शब्दों से बुद्धि से परे है, ऐसा बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ब्रह्म बुद्धि से परे है और किसके लिए परे है? किसके लिए परे? तो प्राणनाथ जी अपने परात्म कंसेप्ट से परमात्मा के धाम में हैं, स्वरूप को देख रहे हैं और सारा परम धाम देख रहे हैं। जैसे कि कोई बगल में सोया हुआ आदमी, सोया तो जागृत में है लेकिन सपना देख रहा है, तो वो अपने ही अंदर सपना देख रहा है और दूसरा आदमी उसी को देख रहा है, सपना देखने वालों को ही देख रहा है। ऐसा होता है ना घटना। ऐसे तारतम बानी सपना देखने वाला अक्षर को ही देख रहा है, तारतम, और उसके बाद अक्षर से भी पर अक्षरातीत का दर्शन हो रहा है। फिर वेद शास्त्र उपनिषद बोलता है परब्रह्म परमात्मा शब्द से परे है, शब्दातीत है। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं शब्दातीत किसके लिए बोल रहे हो? मेरा अपना घर, अपना धाम, मेरा जो अपना स्वरूप है वो तो मेरे लिए तो शब्दातीत नहीं है। और तुम्हारे लिए हो सकता है शब्दातीत। क्यों? तुम सपना के दुनी को हो तो हो सकता है तुम्हारे, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमको नहीं मिला और बस वो मिलता नहीं है करे मोहर लगा लो, ऐसा नहीं चलेगा। है पावनहार, परमात्मा को प्राप्त करने वाला भी है यहाँ पर। ऐसा
तो मोमिन दुनी का बेबरा। तो कुरान में और आगे कहा कि देखा प्राणा जी ने, सदगुरु महाराज बोला करते थे वेद शास्त्र उपनिषद में कि परमात्मा दूर नहीं है, स्वर्ग भी यही है, वैकुंठ भी यही है, नरक भी यही है करके बोलते थे। वैसे शरीर को ही देखेंगे तो चेतन भी यहीं पर है, नरक भी यहीं पर है, ऐसा लगता है ना। ऐसे ब्रह्मांड में नरक भी यही है, ब्रह्मधाम भी यही है। ऐसे बोलने से लोग बोलते हैं, प्राणा जी महाप्रभु बोलते हैं स्वर्ग यही है, नरक यही है। ठीक है आप लोगों का कहना, लेकिन मेरे लिए तो यहीं वहीं कुछ नहीं है, बस एक ही है, जहाँ धाम ही धाम, आनंद ही आनंद है, और नरक की तो वहाँ सवाल ही नहीं है। जब नरक से कंपैरिजन करते हो तो फिर आप सृष्टि की बात कर रहे हो। सृष्टि के अंदर यही होना मतलब है कि ब्रह्मात्मा द्वारा, तारतम द्वारा परात्म कंसेप्ट से बैठे बैठे परात्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला यही है करके कहना ठीक है। लेकिन जब आप बोलते हैं कि नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है बोलते हैं, तो आप सृष्टि के अंदर से बोल रहे हैं। मेरे लिए तो यही है, मतलब सोई घड़ी सोई पल उसी ब्रह्मधाम में हूँ। ये वाली बात आप नहीं समझ पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कुरान में भी ऐसा स्टेटमेंट देखा मैंने कि बिश्ता दोजख दो जाहिरा, बिश्ता भी और दोजख नरक भी दोनों जाहिर, मतलब यही प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये लिखिया माए फुरमान, ये कुरान में लिखा हुआ है। तीन छोड़ी दुनिया हराम कर, जिनो हुई हक पहचान। जिनो हुई हक पहचान, जिसको परमात्मा पहचान हो गए वो क्या करेंगे? तीन छोड़ी दुनिया हराम करा। ये दुनिया हराम यानी पकड़ने का चीज नहीं है, रहने का जगह नहीं है, उसको बोलते हराम। ऐसा समझ करके तीना उन लोगों ने छोड़ी दुनिया। कुन लोगों ने? जिनो हुई हक पहचान, जिनको हक पहचान हुआ उन्होंने दुनिया हराम कर छोड़ दी। ये लिखे माए फुरमान, फुरमान में ऐसा लिखा हुआ है। बिश्ता दोजख दो जायर, यहाँ बिश्ता भी है, दोजख भी है, दोनों प्रत्यक्ष है। उसमें से जिनको हक पहचान हुआ उन्होंने दुनिया को दोजख समझ करके छोड़ दिया। ऐसा लिखा है कुरान में, प्राणा जी को मिला। सदगुरु महाराज बोलते थे दिव्य परम धाम से आए ब्रह्म आत्माओं के लिए संसार कौड़ी जैसा भी नहीं है, बोलते थे। तो ये इसमें थोड़ा सा सुंदर सास जी को मैं स्पेशल ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। थोड़ा सा जल्दीबाजी मत करना है जो स्टेटमेंट समझने के लिए। क्या बोल रहे हैं? बिश्ता दोजख दो जायर, कुरान का स्टेटमेंट है। जिनको हक का पहचान हो गया है उन्होंने दुनिया को हराम समझ करके, अयोग्य समझ करके छोड़ दिया। अच्छा, संसार छोड़ने वाले तो बहुत है, सबको हक का पहचान हुआ। आप भागवत पढ़ोगे तो फलना राजा 1000 वर्ष तक राज्य संचालन किया, अंत में कोई ऋषि मिले और सब राजपाट अपने पुत्र को दे करके जंगल चले गए। तो राजपाट छोड़ करके जंगल चले गए।
तो तीन छोड़ी दुनिया, तो ऐसे छोड़ने वाला तो बहुत है, दुनिया छोड़ने वाले थे। तो वही हक का पहचान, उनको परमात्मा पहचान होकर के ही छोड़े। अब चैतन्य महाप्रभु ने दुनिया छोड़ दी, रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया छोड़ दी, है ना? ब्राह्मण महर्षि ने, ये 40-50 साल 100 साल पहले की बात। तो हक पहचान हो गया। यहाँ तो तीनों छोड़ी दुनिया हराम कर, जिन्हों हुई हक पहचान बोले। इसीलिए ध्यान से समझना चाहिए। यहाँ तीनों छोड़ी दुनिया हराम, दुनिया शब्द पकड़ना पड़ेगा सुंदर से। दुनिया, मोमिन दुनिया की बेवरा में आपने क्या समझ गया? मोमिन दुनिया का बेवरा और मोमिन दुनिया का बेवरा है कि तो दुनिया शब्द क्या है आपको? अब सुनना, बहुतों ने ऐसा त्यागा देखा है आपने, ठीक है? जैसे राजा ने राजपाट त्याग दिया, ये जड़ त्यागा ना, जड़, चेतन को तो नहीं त्यागा ना। जड़ वस्तु को छोड़ करके आत्मा पहचान के लिए निकले हैं ये। और एक आत्मज्ञानी गुरु मिल गया और उन गुरु के साथ रह करके उसने आत्मा पहचान किया या आत्मज्ञान लिया या अभय हुआ। जैसे स्वयं परिचित सुखदेव व्यास सुखदेव के पास गए, सुने, राजपाट छोड़ दिया, तो हक पहचान होकर के छोड़ा। शब्द क्या बोल रहे हैं? तीन छोड़ी दुनिया आराम करा, अयोग्य समझ करके उन्होंने दुनिया छोड़ी। तो प्राणनाथ जी के दुनिया में जड़ और चेतन दोनों आता है। वेद शास्त्र उपनिषद के दुनिया छोड़ने में खाली जड़ दुनिया छोड़े हुए, चेतन जो है स्वप्निक चेतन वो नहीं छोड़े। स्वप्निक चेतन के स्वप्निक चेतन तो उनका लक्ष्य है, लक्ष्य बना कर निकले। इसलिए हक पहचान की बात नहीं है। प्राणनाथ जी महाप्रभु का हक पहचान की बात है। प्राणनाथ जी महाप्रभु बोलते हैं जिन्होंने अक्षरातीत हक को पहचान किया, उन्होंने नारायण सृष्टि रूपी जड़ चेतन दुनिया त्याग दिया। ये त्याग दिया करके एकदम फलना ने तो दुनिया त्याग दिया करके, वो बेचारा देखो तो कितना त्यागी है करके, ज्यादा त्याग करके पागल मत होना। प्राणनाथ जी का त्याग शब्द में जड़ चेतन को त्यागा हुआ है, ऐसा अवस्था है। और दुनिया के त्याग में जड़ त्यागा हुआ है, चेतन को पकड़ा हुआ है। इसलिए तो प्राण हो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ, तुम शकल में साई देखिया। शकल में साई देखने के लिए वो घर छोड़ के गए। प्राण जी बोलते हैं शकल में साई तो ब्रह्म सत्ता देखा है तुमने, ब्रह्म स्वरूप थोड़ी ना देखा। ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होने के लिए तारतम्य चाहिए, और तारतम्य बिना का छोड़ना क्या है? तारतम्य बिना का छोड़ना, जड़ दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन चेतन तत्व जो है वो स्वप्निक चेतन वो नहीं छोड़े। इसलिए ईश्वर से जुड़े हुए हैं, क्षर पुरुष ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। वो भी एक शक्ति तो है, लेकिन स्वप्निक संसार की चेतन को पकड़ के बैठे हैं। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु का भीष्टर दोह जायरा का अर्थ होता है कि जो यहाँ कुरान में जो कहने का मतलब है, प्राणनाथ जी अर्थ कर रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम में है वो भीष्ट और वो सुरता करके ब्रह्म धाम को अनुभव कर रहे हैं, वो भी यहीं पर है। और वो ब्रह्म धाम यही अनुभव कराने वाला ज्ञान आ चुका है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना दोजख है। तो यहीं पर दोजख दिखाई देता है, ऐसा बोलने। ऐसा होगा करके मोहम्मद ने बोला था 1000 साल बाद। प्राणनाथ जी ने देखो तो तुम्हारे इसमें 1000 साल बाद
बिस्तर और दोजख यहीं दिखाई देगा, बोला कि नहीं बोला? हाँ बोला है। तो मैं खुदा से बात करके आए मोहम्मद साहब करके उस नासुत मलकुत जबरूत लाउत हाउत क्षर अक्षर उत्तम पुरुष का ज्ञान व्याख्या लेकर के दिखा रहा हूं। तो मैं विष्टा में हूं या मैं ब्रह्मधाम से हूं, और मेरी बात सुन करके तुम विश्वास नरक नहीं कर रहे, तो कल के लिए तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या होगा? जन्म मरण का ही होगा ना। तो जन्म मरण से बड़ा नरक क्या हो सकता है? इसलिए यही दिखाई दे रहा है करके 1000 साल बाद दिखाई देगा करके बोला था। तो मैंने जैसे दिल्ली एरिया में आकर देखा कुरान में, तो हाँ 1000 साल तो हो गया है। अच्छा, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने परम धाम ला करके जाहिर कर दिया और दुनिया ने उसको माना नहीं या जाना नहीं। कोई जान करके छोड़ रहे हैं, इनको ही दोजख मिलने वाला है, इनको ही जन्म मरण देखने वाला है। इस तरह से कुरान की भविष्यवाणी को प्राण जी महाप्रभु 1000 साल बाद होने की घटना को सदगुरु का ज्ञान लेकर के तारतम से दे करके दोजख और बिस्तर क्या है उसको पहचान करा रहे हैं। चौपाई नंबर 122। तो तरक करी इनो दुनिया तो तरक करी इनो दुनिया जो अरस दिल मोमिना। तो तरक करी मतलब त्यागना, इनो दुनिया जो अरस दिल मोमिन, जिन मोमिनों को दिल में अरस है, कुरान में ये भी मिला, ये भी भाव आया कि जिनको दिल को, मोमिन को दिल को जो अरस करके कहा है, अर्थात अरस दिल वाले जो मोमिन होते हैं, तो तरक करी नो दुनिया, उन्होंने दुनिया को त्यागा है। समझ में आया? अभी वही बात, दुनिया तो बहुतों ने त्यागा है, तो मैंने 2-4 जने का नाम दिया। तो अरस दिल मोमिन सब अरस दिल वाले हैं, सब मोमिन हैं। प्राणा जी बोल रहे हैं, यही तो मैं समझाने आ रहा हूँ, यही तो समझने को बोल रहा हूँ। कुरान वाले हो, हिंदू वाले हो, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि संसार त्यागने से ही ब्रह्म ज्ञान, संसार त्यागने से ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म धाम मिल गया, ऐसा नहीं। ब्रह्म धाम के सदस्य ही हैं, वो खेल में आए हैं। वो जब त्यागने की बात करते हैं ना, तो दुनिया का जड़ चेतन दोनों त्याग देते हैं। और जब दुनिया जब बिना तारतम का त्याग को देखते हैं, तो वो क्या है, वो जड़ वस्तु को त्यागेंगे लेकिन चेतन को स्थापित करेंगे, जो चेतन ही महाप्रलय में नाश होने वाला। ये ज्ञान उनके पास न होने से ब्रह्म पहचान करके ही त्यागा, ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात, अब इसमें थोड़ा सुंदर सा जी, कौन से मोबाइल में बैग ले जाओ, यहाँ से हॉस्पिटल। एक काम करना सुंदर सा जी, चौपाई नंबर 122 को ही ध्यान से देखना। तो तरक करी इनो दुनिया जो अरश दिल मोमिन, उसको ऐसा समझना सुंदर सा जी, त्याग दिया है ना, तो तरक करी मतलब त्याग दिया। इन्होंने किन्होंने, जिनको दिल को अरश कहा गया, इन्होंने त्याग दिया, तरक कर दिया, दुनिया त्याग दिया। अच्छा,
अब आप इस कैटेगरी में ना ये दुनिया त्यागने वाला कैटेगरी में, मतलब त्यागने मतलब मर के त्यागना नहीं है, ज्ञान से समझ से इसको त्यागने के कैटेगरी में ना आप थोड़ी देर ऋषियों को आप ले सकते हैं। आपको दिल दिमाग में क्या है, संसार त्यागने वाला हूँ एकदम, मतलब संसार को पूरी तरह त्याग, कुरान मतलब पुराण वगैरह पढ़ करके त्यागने वालों का लिस्ट है आपके दिमाग में? ऋषि महर्षियों ने इतनी बड़े बड़े काम किया, लेकिन उन्होंने अपने जैसे वेद में अपौरुषीय ग्रंथ है, किसी पुरुष ने नाम नहीं दिया। हाँ, एकदम त्यागने की बात ऐसा है आपके दिमाग में? ढूंढो अपने दिमाग में, ढूंढिए त्यागने वाला, संसार त्यागने वाला ज्ञानी भक्त जैसी भी आप, इन त्यागने वालों में उसका लिस्ट बनाइए अपने दिमाग में। उसके बाद उसके कंपैरिजन में शहूर, आप शहूर करते समय त्यागने वालों में से अपने आप को मत डालिए उनके बराबर में। थोड़ा और सरल कर देता हूँ, रामकृष्ण परमहंस भी त्यागी, गुरुजी मंगलदास जी भी त्यागी, दोनों कम से कम उठाओ, थोड़ा सा समझने का सरल कर। इसीलिए ये त्यागने वाले कैटेगरी में किसको रखेंगे आप यहाँ पर? तो तरक करी इनो दुनिया जो अरसदिल मोमिन, तो त्यागने वालों की लिस्ट बनाइए पहला। उसमें से जैसे अभी हम हैं, आप हैं, ऐसा करके थोड़ा सा इकट्ठा करिए। ऐसे अगर हमने तो क्या त्याग है, संसार लगता है, तो कोई बात नहीं, और आगे जाइए, और आगे किसी 108 फंक्शन में जाइए, गए? हाँ गए, 108 फंक्शन ऊपर स्टेज में देखिए, हाँ देख लिए, वहाँ पर 22-25 वो संत लोग बैठे हुए हैं, हाँ बैठ देखा, हाँ देखा, उसमें से सब कोई लाल टोपी का हरा टोपी है, और कोई मतलब पूरा पूरा तिलक चंदन से, कोई लंबा जट्टाधारी है, मतलब त्यागी लोग हैं बैठे हुए हैं ऊपर, देख लिए? और उनके कंपैरिजन में आपको नीचे बैठ करके क्या लगता है? अरे ये तो महात्यागी हैं लोग, है ना, ऐसा लगता है ना? श्रद्धा है, रखनी चाहिए, लेकिन ये चौपाई समझने के लिए तो तरक करी इन्हों दुनिया, इन्हें दुनिया त्याग करके स्टेज के ऊपर उठे। अगर नहीं त्यागे होते तो हम जैसे नीचे बैठते। संसार त्यागा इसलिए ऊपर बैठे। एक गुरुजी के वक्ता बोलते थे, गुरुजी मंगलदास जी ने मुझे भी संन्यास लेने की, मुझे भी मतलब इस तरह से मंदिर में रह करके ज्ञानी होने की बात की थी, लेकिन हमने माना नहीं, इसलिए हम नीचे बैठ रहे हैं। नहीं तो गुरुजी ने कहा माना हुआ तो मैं भी आज के लेवल के बराबर में बैठा होता, करके बोलते। इसका मतलब ऊपर बैठे हुए एकदम त्यागी जैसा लग रहा है, त्यागी है, और नीचे बैठे हुए त्यागी नहीं है, ऐसा डिमार्केशन लाइन हमारे दिमाग में संसार त्यागा हुआ का लिस्ट में इस तरह से ऊपर बैठे हुए साधु संतों को देख करके संसार त्याग ने तरक करी दुनिया, ऐसा लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इतना आसान से इस चौपाई को कोई डिमार्केशन लाइन लगा करके इतना जल्दी निर्णय मत करिए, मेरा कहना है। इसलिए आपको त्यागियों का लिस्ट, त्यागियों का देखना ही है, कुछ नक्शा चाहिए आपको, त्यागी का नक्शा चाहिए, तो आप वितक को सहारा लीजिए, और वितक में 1735 में हरिद्वार में जाइए, 1735 वाला हरिद्वार में जाइए। क्या हो रहा था? कुंभ मेला हो रहा था। कुंभ मेले में कितने त्यागी लोग थे?
थे कि नहीं? थे ना। और प्राणनाथ जी महाप्रभु भी एक त्यागी वहां पहुंच गए। समझ में आया? समझ में आया? लोकेशन दिखा रहा हूँ। अच्छा, हरिद्वार का 1735 कुंभ मेला में त्यागियों का भीड़ है। वहां पर एक त्यागी महामती प्राणनाथ जी भी पहुंचे। तो ये त्यागियों के लिस्ट में एटलीस्ट प्राणनाथ जी के जमाने से प्राणनाथ जी सतगुरु महाराज त्यागी को रखिए, और उस 1735 के भीड़ के जो कुंभ मेले के साधुओं को, उन त्यागियों को रखिए। ठीक है, दोनों त्यागी त्यागी मिले मिले मिले। अब महामती प्राणनाथ जी त्यागी के अंदर क्षर पुरुष के चेतन जड़ दोनों त्यागा हुआ, और अक्षरातीत पकड़ा हुआ त्यागी है प्राणनाथ जी। बाकी जो त्यागी है, क्या त्यागा है? घर त्यागा है, घर त्यागा हुआ है, ठीक है। बच्चे परिवार त्यागा होगा या संसार बनाए नहीं होगा, त्यागी होगा, ठीक है। लेकिन उनके हृदय में घुस के बैठ देखिए तो नारायण त्यागा है, क्षर पुरुष त्यागा है। उनके त्याग के अंदर जड़ चेतन त्यागा है, उन्होंने स्वप्निक जड़ चेतन त्यागा है। महामती प्राणनाथ जी के साथ लालदास जी महाराज भी है उस हरिद्वार, और बहुत सारे लड्डे छड्डे लेके गए थे 20-25 जाने। तो ये ब्रह्म मुनि जो गए हैं, उनके हृदय में त्याग क्या है? उन्होंने क्या त्यागा है? वो घर परिवार त्यागना तो कोई बात नहीं, उन्होंने तो सृष्टि सनातन ही त्याग दिया है, और शुद्ध सनातन पकड़े हुए, ऐसे त्यागी है। और जो हरिद्वार के भीड़ में जो त्यागी हैं, वो सृष्टि सनातन को पकड़े हुए हैं, शुद्ध सनातन को त्याग दिए हैं। इसलिए गुरु जी मंगलदास से क्या बोलते हैं? आप लोग तो बहुत बड़े त्यागी हो, बोलते हैं। गृहस्थी सुंदर साथ आते हैं 10, आप लोग तो बहुत बड़े त्यागी, हम तो छोटे त्यागी हैं, आप लोग तो बड़े त्यागी हैं। नहीं गुरु जी, ऐसा टॉन्टिंग मत मारिए ना, ऐसा नहीं, मैं ठीक ही तो बोल रहा हूँ। हाँ ठीक, हम के बड़े त्यागी हो? आप बड़े त्यागी हो? नहीं, तुम बड़े त्यागी हो। कैसे? हमने तो छोटा शरीर, संसार, व्यवहार, संतान, संसार का ये तो त्याग दिया, छोटा संसार त्याग दिया हमने, तो हम छोटा त्यागी हैं। हमें तो बड़ा परम धाम ही त्याग दिया था, आप बड़े त्यागी है। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी हरिद्वार में देखिए, उन्होंने सृष्टि सनातन त्याग दिया है। सृष्टि सनातन के अंदर जड़ चेतन दुनिया है, वो त्याग दिए। उनके नाम गाम धाम में देखिए, उनके अंदर तो परम धाम, गीता का उत्तम पुरुष, वेदों का अक्षरात परत पर, वो पकड़े हुए हैं। और सामने वाले के त्यागियों में क्या है? किसी ने स्वर्ग त्याग, किसी ने वैकुंठ त्याग दिया, लेकिन क्षर पुरुष त्यागा नहीं है। निराकार पकड़े हुए हैं, कहाँ त्याग है? प्राणनाथ जी निराकार भी माया है करके त्याग दिया है, और उन्हें साकार पकड़ के रखे। प्राणनाथ जी ने साकार निराकार दोनों त्याग दिया है, तो ऐसे त्यागी है। तो एटलीस्ट उन त्यागियों के नाम में आपने ताप सदगुरु प्राणनाथ जी को डाल करके देखेंगे तो त्यागियों का शौर मिलेगा। अगर खुद स्टेज में बैठने को मिला और सारा दुनिया माया के हम त्यागी हैं करके मूल्यांकन करके त्यागी का मोहर से निधार में लगाया होने से डूबे। ऐसा वाला त्यागी का निमार्कन मत मत करो सुंदर साथी, इसलिए हम होशियार से समझना चो पाएगा। तो तरक करी न दुनिया, हमने तो त्याग दिया। क्या क्या त्यागा? बोले घर त्याग दिया हमने तो, सारा संसार का पद प्रतिष्ठा, मेरे पास 6 करोड़ रुपया था, वो त्याग दिया। अच्छा, और क्या क्या त्यागा? अच्छा, ये त्यागा पकड़ा क्या हमने? सालों के सामने पे साइज मुक्ति में साइज मुक्ति पकड़ा और बाकी त्याग दिया। बोलते ले
सहज मुक्ति पकड़ा, बाकी त्याग दिया। प्राण जी बोलते हैं ये कोई त्यागी की, ये मेरे त्यागी का ये परिभाषा नहीं है। मेरे त्यागी में तो इष्ट के नाम पर देखेंगे तो क्षर पुरुष ने जितने इष्ट में त्याग दिया है, जड़ भी त्याग दिया, चेतन भी त्याग दिया, ऐसा त्यागी की बात बोल रहा हूं मैं। इसीलिए तो तर्क करी इनो दुनिया, दुनिया दो न्याय वाला, यानी जड़ और चेतन वाला त्याग दिया। जो आरस दिलम मोमिना, देखो तो वो हरिवार के साथ भीड़ में आरस है उनके दिल में, गीता का उत्तम पुरुष है उनके दिल में। उत्तम पुरुष तो उत्तम पुरुष पिताजी मैं तो फर्स्ट हो गया क्लास में करके बेटा खुश होकर के आया। बेटा कितने जाने थे क्लास में? क्लास में मैं अकेला। तो अकेला में फर्स्ट क्या मतलब हुआ? ऐसे ही दुनिया त्याग दिया क्या त्यागा? क्षर पुरुष नहीं त्यागा है, जड़ त्याग दिया है, चेतन को पकड़ा हुआ है ये। लेकिन अरस दिल वाले जड़ चेतन को त्याग देंगे, उनके एक ही महाचेतन रहेगा, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम के सिवाय बाकी सब त्याग दिया। ऐसा त्यागी की बात हो रही है। हो ऐसे जड़ चेतन को ही, स्वप्निक जड़ चेतन को ही त्यागने वाला मोमिन आएंगे। उसके बाद वो अखंड चेतन, अखंड स्वरूप परमात्मा के स्वरूप को देंगे दुनिया में। हाँ, तो वो ब्रह्मात्मा मतलब वो अरस दिल वाले वो पा करके नाचते गाते उछलते रहेंगे। उसको देख करके दुनिया जलसी, उनके लिए उनके लिए नरक यही होगा। दुनी जलसी इत दोजख। दुनी जो है ना, जलसी इत दोजख, जब दिन हुआ बका रोशन। मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले ही बोला था, मेरे जाने के बाद 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएंगे और वो इलम लुदनी ले आएंगे। इलम लुदनी ले करके जो 90,000 हरफ में से 30,000 हरफ जो खुदा ने सीक्रेट रखा था, मैं खुद आकर के दूंगा बोला था, तो 1000 साल बाद आकर के वो देंगे। उसको लेने वाले ले करके परम धाम में उस खुदा के स्वरूप धाम लीला में मस्त रहेंगे। और वो देख करके वो देखते हैं और अपना नहीं सकते हैं, मानते नहीं है, और ऐसे लोग दोज़ख के अग्नि में जलेंगे करके 1000 साल पहले बोला था। कि सतगुरु महाराज ने परम धाम वर्णन करते हुए पूरा 313 आत्माएं नाचती उछलती थी और बगल में एक कर्मकांडी इतना जलता था, ये लोग क्या खा के नाचते हैं करके जलता है। पंडित जी ने ये तो सतगुरु के जमाने से ये घटना पता है, इसीलिए ये कर्मकांडी लोग जहाँ भी जाते हैं हमारे से हमको भगाते हैं, उनको जलते हैं लोग हमारे मस्ती को देख कर। दुनी जलसी तो दो हो यही नरक। मोहम्मद ने 1000 साल पहले ही बोल दिया था, वेदों ने तो पहले ही बोल दिया था, सदगुरु ने जाहिर किए थे। सदगुरु ने जाहिर करने के बाद भी अभी प्रत्यक्ष हुआ। ये कुरान देखने पर मुझे सब घटना प्रत्यक्ष हो रहा है। बोलते हैं प्राण सतगुरु द्वारा तारतम द्वारा पहले से ये काम शुरू हो गया, लेकिन कुरान में अभी बताया था। हाँ, ये तो आज के दिन की बात कर रहे हैं कुरान। 1000 साल वाला गिनती का था, 1000 भी ठीक है। तो बोले दुनी जलसी तो दोजख करके बोले थे, पक्का है। जब दिन हुआ बका रोशन, दिन मतलब उजाला, 11वीं सदी का दिन, मेरे जाने का 10वीं 11वीं 12वीं सदी में बोला था। तो अभी ठीक है 11वीं सदी चल रही है, मोहम्मद गया हुआ। तो जब दिन हुआ बका रोशन, अखंड परम धाम भी जाहिर होगा। अभी हरिद्वार में सब वो जाहिर करके आए,
अब यहाँ पर कुरान द्वारा दिया हुआ भविष्यवाणी को लेकर के मैं इमामती जाहिर करने जा रहा हूँ। तो दिव्य परम धाम के उस अवस्था में तो सारी दुनिया जलसी करके बोला था। श्रृंगार ग्रंथ पहुँचते पहुँचते दिव्य परम धाम में सब 5000 ब्रह्मात्माएं प्राण जी के पास सुंदर साथ का जमात, और उनमें से जब परम धाम की बातें होने लगी तो सही अर्थ में क्या हुआ कि दुनिया जलसी बोल रहे थे, अच्छा यही नरक है। प्राण जी के जमाना के चौपाई का अर्थ है। अब अपने जमाने की चौपाई का अर्थ, अपने जमाने के चौपाई का अर्थ लेना पड़ेगा ना। तो अब अपने जमाने में दुनिया क्या होगा, जलसी क्या होगा, और हज़रत मोमिन क्या होगा। अब अपने जमाने हमने घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया, वैसा छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, क्या क्या छोड़ दिया करके त्याग का टैग न लगाएं। अब अपने में तो इतना ही तो देश, और क्या सर, मैं त्यागी हूँ करके टैग मत लगाएं अपने जमाने में। मतलब अपने जमाने में अपने अंदर कैसे देखेंगे इस चीज को। तो अब बीतक द्वारा ब्रह्मात्माओं का जो प्राण जी का सदगुरु का त्यागना बड़ी बात नहीं है। संसार त्यागा हुआ जो दिल में ब्रह्म धाम कितना प्रकाश हो रहा है वो जरूरी। संसार त्यागना तो आज भी, जो आज त्यागोगे तो भी त्यागना है, कल त्यागोगे तो भी त्यागना है, लेकिन पकड़ने वाला जो ब्रह्म धाम है वो कितना पकड़े उसके लिए चिंता करना। ठीक है, अपने लिए त्याग में, और त्याग का ज्यादा त्याग 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 करके ज्यादा त्याग में चिंतन न करें। ये भी त्याग है वो भी त्याग है करके चिंतन न करें। त्याग के विषय में समझ गए, अपनाने में श्वास श्वास निज नाम जपो वाला परम धाम की बात है। परम धाम कैसे भरे इसके लिए चिंता करें। पानी डाला हुआ ग्लास, दूध डाला हुआ ग्लास, और ऐसे ही वो दूध जैसे जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार बोला है। परम धाम का सुख हम हृदय में कितना भर सकते हैं, कितना खुशी और आनंद के साथ रह सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दें। चौपाई में तो तरक करी इनो दुनिया बोलते समय मैंने उदाहरण दिया कि श्री इंद्रावती आत्मा मामती प्राणा जी का त्याग और वो हजारों ऋषि महर्षियों का त्याग में फर्क ये है। प्राणा जी के हृदय को आप ध्यान करेंगे, उन्होंने जड़ चेतन को ही त्याग दिया है, और एक परब्रह्म परमात्मा सुपर चेतन की बात प्राणा जी कर रहे हैं, परमात्मा धाम स्वरूप लीला की बात कर रहे हैं। ये त्यागियों के हृदय में देखते हैं तो इन्होंने संसार का जो तो त्यागा हुआ है, लेकिन फिर सर्वम खलदम ब्रह्म करके सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है करके सृष्टि सनातन जो चेतन है, स्वप्निक चेतन, उनको लेके बैठे हैं। तो प्राणी ने तो वो भी तो त्याग दिया है, स्वप्न का जड़ चेतन ही त्याग दिया है। इसलिए इनके हृदय में निर्मल परम धाम का चेतन है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह हावी जावी का अंकुर ही नहीं है। इन्होंने अपने पिंड से तक काम क्रोध मोह त्याग दिया, लेकिन अहंकार का तो ब्रह्मांड ही है ना, वो नहीं त्यागा, वो त्याग में नहीं आ रहा है। इसलिए प्राणनाथ जी के शहुर करके, प्राणनाथ जी के हृदय से कंपैरिजन करके त्यागियों के बात देखना, नहीं तो फिर अभी का त्याग को डाल के देखोगे तो लास्ट में हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए उन मोमिन ब्रह्म आत्माओं का दर्जा का त्याग और दुनिया सृष्टि के अंदर के त्याग में फर्क होगा। इसलिए 123 नंबर देखिए चौपाई, हक्के दिया लुदनी जिनको आया ना, हक दिया राजी महाराज ने लुदनी तारतम ज्ञान जिनको दिया सो बैठे अरस में बेशक। देखा, वो लुदनी तारतम द्वारा
तारतम दिया हुआ यानी तारतम समझा हुआ चेतन ही कहाँ बैठेंगे? सो बैठे अरस में बेशक। और बिना लुदनी का अरस क्या है? क्षर पुरुष है। बिना तारतम्य ज्ञान का धाम क्या है? स्वर्ग वैकुंठ, यही संसार में रहता है। इसलिए हक दिया लुदनी जिनको जिनको तारतम मिला, हाँ, सो बैठे अरस में बेशक। अच्छा, वो जेठा वेदांती को भी तारतम मिलने वाला था वितक में, भाग गया। जो मैंने बोला कि फिर ऐसा, अच्छा ये स्टेटमेंट फिर आप मैं दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? जी आके दिया लुदनी जिनको तारतम ज्ञान जिनको मिला, सो बैठे अरस में बेशक। वो अरस में बैठे बेशक। बोले अच्छा हमने भी तारतम लिया, हम अरस में बैठे हैं बेशक। वो लास्ट ईयर उस प्रोग्राम में 600 जने ने तारतम लिया था, हाँ, वो भी अरस में बैठे बेशक। ऐसे तारतम लेने वाला बेशक, और लालदास जी महाराज ने महामति प्राणा से तारतम लिया था, वो बेशक। ये दिल में कौन फर्क है? केशवदास जी ने, अरे वो तो अक्षरातीत तत्व ने क्षेत्रीय समझा करके ले गए और गए से निकले, और 6 महीने में प्राणा जी तो कब से निकले थे, दिल्ली पहुंचे और प्राणा जी मिलकर के तारतम लिया। और इनके हृदय के तारतम और हमारे हृदय के तारतम में, त्याग की वृत्ति में देखो। इसलिए तारतम लेने वाला भीड़ देख करके आप ऐसा मत सोचिए कि हक दिया लुदनी जिनको, सो बैठे अरस में बेशक। वो अरस में बैठ ही गए, ऐसा मत समझो। इसलिए इसमें क्या करना? मास्टर वाला मत छोड़ना। मास्टर में क्या है? मास्टर प्लान में। इसीलिए तो बीता एक दो पात्र लेख करके थोड़ा सा ऐसा ध्यान देना। अब इसी चौपाई को मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूँ। हके दिया लुदनी देवचंद्र जी सदगुरु महाराज को, सो बैठे अरस में बेशक। वो सदगुरु महाराज दिव्य परम धाम में पहुंच ही गए, बैठ गए, परात्म सुरता में बैठ गए। ये चौपाई और सदगुरु को आगे रखो समझने के लिए, प्रैक्टिकल समझने के लिए। हके दिया लुदनी जिनको बोले ना, जिनकी जगह में क्या रखो? देवचंद्र जी महाराज रखो। दिया था तारतम, तो अगर तारतम में बीज वचन भने के भने ना बोला, हाँ। अब तारतम देने से पहले ही सदगुरु महाराज 40 साल से त्याग वृत्ति में ही है। वो 40 साल से त्यागी है। तो तारतम होने से पहले ये अरस में बैठे थे। तारतम होने से पहले उनका अरस में बैठे एहसास हो रहा था? सदगुरु को नहीं हो रहा था। हालांकि अरस में थे, सुरता के हिसाब से तो अलग अरस में थे ना। सुंदर भाई सुरता तो परम धाम में ही था ना, लेकिन परम में बैठे एहसास था नहीं था। तो इसीलिए फिर क्या किया? हके ने क्या दिया? लुदनी इलम दिया, यानी तारतम ज्ञान दिया। तो तारतम ज्ञान दिया तो सदगुरु महाराज, अरे जहाँ तान नजदीक में, सोई घड़ी सोई पल। वो अरस में बैठे कि नहीं बैठे? अरस में बैठे। तो सदगुरु महाराज तारतम पा करके अरस में बैठना, और हम तारतम पा करके अरस में बैठ गए। समझ में आया? इस तरह से थोड़ा सा चौपाई को ना प्राणनाथ जी के हृदय में बैठ करके प्राणनाथ जी के समझ का अर्थ निकाल लिया। बाद में आकर अर्थ करो तो मुंडे मुंडे मत्र भिन्नम हो जाएगा। इसलिए 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो जैसा ही। तो हमने 120 वर्ष को 120 दिन बना करके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना का 120 दिन होता है। उसमें तारतम बानी महाप्रशिक्षण कम से कम 4 महीना में 18,758 पूरा होना है। चौपाई की अर्थ सहित। तो जो इसमें इच्छुक हैं कृपया नाम देना शुरू करना। खाली यहाँ पर 30 जाने का कोटा रखा हूँ। ज़्यादा 4 महीना पूरी तरह करना पड़ेगा। 30 या मैक्सिमम 40। परमनाम में 40 जुत्था है, चलो 40 नंबर रख देंगे। 40 को अपॉइंटमेंट लेंगे हम, उससे ज़्यादा नहीं। हके दिया लुदनी जिनको, सो बैठे अरस में बेशक। इतना ही चौपाई लीजिए। अब क्या हुआ?
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 313 आत्माओं को तारतम दिया 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 ना। जयराम कंसारा बैठे आरस में कि हाथ में हथौड़ा लेके दिग्बंधन में बैठे, और उसी जगह में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इंद्रावती आत्मा को तारतम दिया। और इंद्रावती आत्मा ने तारतम लेना और जयराम कंसारा ने तारतम लेना, मतलब दोनों विचार करे कौन बैठे आरस में। पीछे तो फिर उसको वही तारतम दोबारा समझाना पड़ा, 2 साल लगा, वो बात अलग है, लेकिन तुरंत तक की बात देखो। सदगुरु महाराज परमधाम देख के वर्णन कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं देखती करके ऐसा लड़ने वाला में 313 में एक ही तो निकली। तो तारतम दे करके अरस में बैठने वाले कौन है? तो इंद्रावती आत्मा है। ओ इंद्रावती आत्मा अपने ता से बोल रहे हैं, हो अके दिया लुदनी जिनको हमें देखा ना, जिनको सो बैठे अरस में बेशक करके वो अपने अनुभव से बोल रहे इंद्रावती आत्मा। और हमने उसको पाठ किया और तारतम लेने वाले सब अरस में बैठेंगे करके निकले थे बाहर था कुट्टा कुट लाता हन बगसन इन्हें सारा तारतम ले भनेर तारतम को चौपाई लेकर के दुनिया में टेंशन मत लेना। हम एक जगह तीर्थ गए थे, दोनों पुजारी, पता नहीं उन लोगों का पुजारी का क्या था, एक मंदिर का आरती पूरा करके ऐसा करके श्यामा जी सुंदर साथ बोल के ऐसा प्रार्थना करके आया था। पीछे से एक पुजारी आया था, आगे चल रहा पुजारी, उसको फ्लाइंग किक ऐसा दिया यहाँ पर, ये ऐसा फ्लाइंग किक दिया धोती ऊपर करके, तो वो वाला सामने पुजारी तो करीब करीब 200 मीटर हमको पता ही नहीं चला कि कहाँ से फ्लाइंग किक गया। आरस में बैठे अब। और एक जगह ठंडी का मौसम था मंदिर, और ठंडी के मौसम में क्या होता है कि सभी जगह पर्दा लगा के रखें। अब सामने वाला का दरवाजा में बेचारा नहीं पर्दा लग जाए, जैसे हमारे में ठंडी में पर्दा लगता है कि नहीं लगता। तो बेचारा पुजारी ने वो बंद करके पर्दा लगा करके आरती किया करा, और हम भी वहाँ पर थे। अब हम तो नया क्या मालूम, लेकिन पुजारी को भी क्या मालूम कि ये पर्दा के न लगाना, उधर 20 मिनट नहाए बिना आरती दर्शन करने का कोई व्यक्ति है, उसको क्या मालूम पुजारी को भी बेचारा। ठंडी और राज्य को ठंडी पर्दा खट 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 लगा दिया आकर कि सुखा को निदान जाए जब वो व्यक्ति नहाए बिना घंटी बजी करके, अब उसको तो घंटी बस के आने का दर्शन करना, वो नहाना धोना से मतलब नहीं उसका। तो आए तो देखा तो पर्दा लगा हुआ है। तुम्हें हर रोज यहाँ से मैं राज्य का दर्शन करता हूँ, ये पुजारी ने क्यों पर्दा लगाया करके आ करके इसने पारा चढ़ा कि नहाए बिना दर्शन करना, नहाए बिना आकर पुजारी को लगा दिया थप्पड़, वासु का कोनी दाना उठा रहा है। तो तारतम मिले अरस में बैठे। हके दिया लुदनी जिनको सो बैठे अरस में बेशक। इसीलिए ध्यान देना सुंदर सा, ये जिन पाए तिन माए समाए राख दो जो छिपाई वाला दर्जा है। ये सिर्फ श्री इंद्रावती आत्मा को आप ध्यान करना। सदगुरु महाराज तारतम पे फिर भी बहुत साधना करने के बाद अब प्राण जी की हृदय बोल रहा है मुझे तारतम से धाम में बैठा हूँ, यानी परात्म में बैठा हूँ और परम धाम की लीला में मस्त हूँ। ये वाली बात प्राण जी का ही दर्जा में वहीं जा करके उनके ही वचन रूपी खिड़की से अंदर जा करके झाँकोगे तो परम धाम बैठने को मिलेगा। 25 वर्ष परम धाम उनको छोड़ करके घटाओगे तो पता नहीं ऐसे फ्लाइंग की क्या क्या मिला देगा, फिर आप भी घबराओगे और धर्म भी छोड़ोगे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। गुरु जी मंगलदास जी ने ऐसे नहीं बोला है। मैं कहने मतलब ऐसा भी नहीं है कि अभी कोई ऐसा वाला नहीं है, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं चौपाई समझने के लिए प्राण जी को स्टैंडर्ड बना के देखता हूँ, और इसको देख करके ऐसे ऐसे भी हुए। रंगीदास महाराज के हृदय में हक्का आदि रहे। मैं बार बार आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, जो अहमदाबाद में रहते थे। ऐसे भी हुए पन्ना जी में एक संत चौरस गोल करके घुमट जी से ईंटा रखते रखते बंगला जी के पीछे, बंगला जी से ईंटा रखते थे,
घुमट के पीछे तरफ जाने वाला भी हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तो लोग उनको बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि इतने मस्ती में है कि परम धाम में ही बैठ करके चौरस गोल देख रहे हैं। उनको कोई बोल नहीं सकता। उनके वाइब्रेशन इतना हुआ कि चैतन्य वाइब्रेशन हुआ, हृदय से प्रकट हुआ। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। लेकिन मैं एक एक उदाहरण देख करके कैसे समझ, इसीलिए डायरेक्ट हॉटलाइन श्री इंद्रावती के हृदय को देख करके ये बात चौपे समझने के लिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब न जाने से झुंड में कौन सुहागिन हो अभी भी है। ठीक है, इसीलिए तो जेने दर्शने नेत्र ठारे अने वचन कहे ठारे अंग। जिनको देखते ही हृदय में नूर, एक आनंद पैदा हो, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कहाँ है करके ढूंढने से अच्छा मैं ही ऐसा बनूं करके साधना करना चाहिए। मैं ही इस सूत्र अनुसार तारतम मिलने से अरस में बैठते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे पास तारतम है, मेरे पास इलम है, मेरे पास परमधाम का समझ है, मेरे पास परात्म का कॉन्सेप्ट है। तो मैं परमधाम का गुण को ज़्यादा से ज़्यादा हजम करूं और पूरा लोग वहाँ पर क्या कृष्ण का प्रेम लीला ब्रह्म इंद्र से अंडर डाल करके 3-3 घंटा ब्रज को अपने अंदर नचाते हैं, रास को अंदर नचाते हैं। तो यहाँ पर नाचते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग साधना है। और हालांकि उनको कहाँ ब्रज कहाँ रास मतलब नहीं, लेकिन उसको लीला को कान से सुनकर मस्ती में रहते हैं। और हम परम धाम के 8 प्रहर मस्ती में लेने वाले झगड़ा करते हैं। तो क्या मतलब हुआ? तो तारतम तो गलत जगह गए जैसा नहीं होता है। सही जगह गया तो ब्रजराज से भी नचाया, और गलत जगह में परम धाम का तारतम आया तो तारतम को भी दूषित कर दिया। ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसीलिए अपने आप को बहुत बहुत वाणी के सिवाय, तारतम वाणी के समझ के सिवाय संसार में जो भी मस्ती है, वेदों से, भागवत से, भक्ति ग्रंथों से, या तो स्वर्ग वैकुंठ का प्रेम का है या तो गौलोक का। इसीलिए विश्व बंदे अक्षरलों तक की बात है। लेकिन तारतम से जब जुड़ जाते हैं तो अक्षरातीत का जरूर होता है। अक्षरातीत का जो प्रेम आनंद जो है कोई भी प्रलय काट नहीं सकता। ऐसा शाश्वत धाम का लक्ष्य तो बन जाता है। लेकिन उसका फायदा उठाने हमारे जो गुण अंग इंद्रियों में साधना न होने से वो होते हुए भी वो मस्ती नहीं आ सकता है। इसलिए मस्तवान बने, तीव्रवान बने, धैर्यवान बने, समझदारी को बढ़ाएं, उस मस्ती को न खोएं। प्यारे सुंदर शाह जी, तो इस अर्थ में साधना एस्पेक्ट प्रणाम, ये जो चितवनी एस्पेक्ट, परम धाम का ध्यान चितवनी एस्पेक्ट मैक्सिमम सुंदर साथ में ओझल पड़ा हुआ है, उसको उजागर करें। और प्राणनाथ जी ने स्वयं अपने ध्यान चिंतन से जो परम धाम का रस बहाए हैं, वाणी के अंदर भी जो धाम का रस वाला को चौपाई छांटना पड़ेगा मतलब उस रस को इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर प्राणनाथ जी से याद करते हुए, प्राणनाथ जी तो अथाह सागर है, अथाह सागर के अंदर प्रेम का सागर, अलग अलग सागर का रस के लिए जीवन में साधना पड़ेगा सुंदर सा जी, तभी वो मस्ती आएगी। तो यहाँ हके दिया लुदनी जिनको सो बैठे अरस में बेशक, जब कौल पहुंचिया शरत का तब होशी दुनी इत दोजख। मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले क्या बोला था कि कौल पहुंचा शरत का, खुदा ने मैं स्वयं आकर के अरस जाहिर करूँगा बोला था। तो मोहम्मद को लोगों ने पूछा था कब आएंगे खुदा? 1000 साल बाद, फर्दा रोज क़यामत, कल का दिन आएंगे बोला था। फर्दा रोज क़यामत मतलब एक का दिन रब्बा का दुनी का साल 1000। तो 1000 साल बाद आने के शरत वादा करना। तो जब कौल दिया हुआ वचन पहुँचा शरत का, कौल शरत का दिया हुआ वचन जब पूरा हो जाएगा, तब होशी दुनी इत दोजक, तब दोजक और अरश बैठक अलग होगा करके बोला था मोहम्मद ने। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज द्वारा परम धाम का जाने होने वाला, जब ये सुख अंग में आवई तब छुट जाए विकार करके परम धाम में आनंद में थे। वो आनंद के मस्ती में प्राणनाथ जी नाचते हुए
मस्ती में जा कर के वो दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में कुरान को खोल के देखना पड़ा। कुरान को खोल के देखे तो मोहम्मद ने क्लियर बताया, क्या बताया है, जब अब मेरा वचन वादा 1000 वर्ष पूरा हो जाएगा तब ओसी दुनी तो दो जग। बोले तो ये इतना परम धाम की बातें समझाने पर भी इनका हृदय नहीं समझ रहा है, बेछबी बेनीमुन बोल रहा है, निराकार बोल रहा है, तो ये दो जग में ही है। इनके लिए पहले बोला था कि परम धाम जाहिर होने पर भी ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो इनका दो जग होगा बोला था। तो ओए शेख इधर देख, तो दो जग तो मैं यही देख रहा हूँ। इतना इमाम मेहदी जाहिर होकर के सारा खुलासा बताया, बुद्ध अवतार कल के अवतार जाहिर होकर के, अभावी ने भविष्यंती वाला जाहिर हो चुके हैं, इंद्रा नाम स देवी भविष्यंती कल, इंद्रावती आत्मा आखो जाए परमदम जाहिर होने वाली बात, सारा भविष्यवाणी पूरा हो गया, फिर भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, इनका नरक, इनका दोजख हो गया है। तब ओसी दुनी तक जो दोजख ओसी होगा बोला था, हो गया करके बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो प्राणनाथ जी के जमाना का अर्थ है, भविष्यवाणी महापर लगता है। तो इसी चौपाई को मेरे जमाने में तो सारा राज्य महाराज का प्रोग्राम सब हृदय पकड़ लिया है, प्रेम संवाद से लेकर के सारी बात हो गई। फिर भी मैं अपने हृदय में शरीर संसार व्यवहार का इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, तो फिर क्या हुआ, मेरे हृदय दोजख हुआ कि नहीं हुआ? अपने हृदय में दोजख हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर तुरंत अपने में घटा करके, ये है जागनी का अर्थ अलग अलग प्रकार का होता है। एक परोक्ष अर्थ होता है, एक प्रत्यक्ष अर्थ होता है, एक जागनी का अर्थ होता है। अपने जागने का अर्थ भी निकालना पड़ता है इसे। तब अंतरमा है बाहर, सुना है ना आपने? कहीं नहीं कहीं रात में आई रहने के दिन, मतलब कहीं कहीं क्या, कहनी सुनी गई रात में ना, आए रहने का दिन। वो जो संदेश टाइप का जब हमारे हृदय में आता है, तारतम वाणी का जो है ना ज्ञान, संदेश दर्जा से हमारे अंदर आता है, तो वो कहानी और सुनी रहता है। वो मेरे लिए आदेश के रूप में आता है, तो क्या बन जाता है, वो स्टेटमेंट रहनी बन जाता है। हम उसको रिसीव किस दर्जा से कर रहे हैं, हमारा रिसीवर कितना समझदारी से कर रहे हैं। तो अपने अंदर वो घटित करके देखेंगे तो क्या बन जाता है, वो रहनी बन जाता है। वो उगा हुआ जैसा दर्जा हो जाता है, चिपकाया हुआ नहीं होता है। इस तरह से आनंद स्वयं लेना पड़ेगा। सुंदर साथ जी कोई आकर के आनंद ले उठ करके नहीं होता। दारू पिया हुआ आदमी को सीधा ही भन्दाखेरि बांगा ही जाओ, दारू पिया हुआ आदमी को सीधा चल बोलने के बेचारा चाहते हुए भी टेढ़ा हो जाता है। ऐसे परमधाम के भक्ति से डूबने वाले को चुपचाप बैठ करके बोले तो भी नाचना शुरू करेगा, उसके वो धाम के मस्ती है। भक्ति छुपा के रख बोलेंगे तो भी प्रकट हो ही जाता है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का परिभाषा करते हुए बहुत सुंदर व्याख्या मिलता है सुंदर साथ जी। इसीलिए अरस नासुत दो इत ही हो गया। इतना राज्य की वाणी सुनने के बाद अगर हमारा हृदय परमधाम में रहा तो अरस, अगर संसार में रहा तो नासुत दो इत ही। इसी हृदय में देख सकते हैं। होशी जायर अपनी शरत, अपने वादा पर होगा। अरस भी यहीं पर जाहिर होगा और नासुत नरक भी यहीं जाहिर होगा करके बोला था। कहाँ जाहिर होगा? बोला था अपने अब भी जाहिर हो, यहीं अब भी। ये तो परम धाम के धाम सुनकर किसी का हृदय किसी का हृदय अरस पहुंच गया, किसी का हृदय अभी भी नासुत में हो सकता है। कत्रो लामो क्लास गरेको, अब त बन्द गर्नु नि भन्छ त्यो नासुते चाहिँ। सुत्नु पाएको छैन कि होइन? घडी हेर्दै कहिले सक्छ, घडी हेर्दै कहिले सक्छ भन्छ, बोलता है वो नासुत वाला। और अरस वाला उसको ख्याल ही नहीं है वो परम धाम में रमेगा। इसीलिए अरस नासुत दो इत ही। होशी जायर अपनी शरत, अपने समय पर जायर होगा। देखे मोमिन दुनी जलती, देखे मोमिन,
वो जो परमधाम में रमने वाला ना, वो जो सूतने वाला को देख करके ये नरक इसको जलती हुई देख रहा है। कब? कल पछताएगा ना, के गरौँ 24 चलाको वाला निन्द्राले छोडेन भनेर भोलि पछताउँदा नरक देखेन, त्यो जाग्ने यहीँ देख्छ, यसले अब भोलिपछि पछताउँछ है यो भन्छ नि, हो त्यस्तै हो। म यहीँ देखिरहेको छु भोलि पछताउने र पर्सि पछताउने। अनि कतिजना मलाई देखिरहेछन्, अब यो पछताउँछ है, खालि प्यार 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 बोल्छ, भोलि ध्यान लागेकोलाई यसैको ध्यान कहाँ जान्छ, यही पछताइरहेको छ। राजी महाराज मलाई देखेर हाँसिरहनु भएको छ, म तिमीलाई देखेर हाँसिरहेको छु। त्यत्रो सुन्दर संसार छोडेर के खानु आएको यहाँनिर? एक के ऊपर दूसरा को त्यो हाँस्ने वाले कमी नहीं है। खालि लक्ष्मीदास पर हाँसी भनेर बितकमा घोकेर नबस, आफ्नो पर हाँसिएर। राजी महाराज मलाई देखेर हाँसिरहनु, 26 वर्ष भयो प्यार 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 बोलिरहन्छ भन्नुहुन्छ। अब त चुप लाएर जाने बेला हो नि भने। चुप लाग्नु दियो, चुप लाग्नु त अन्त बोल्दै बोल्दै गर्नु। राजीसँग झगडा गर्नु परेन। अरस नासो त दौइतै, होशी जाएर अपनी शरत बोला त हो गया। देखे मोमिन दुनी जलती, मोमिन चाहिँ दुनी जलेको देखिरहन्छन् अरे, भिस्तामा हेर्ने हो भने होइन। बिच बैठे अपनी भिस्ता हो, मुलमिला रूपी भिस्तामै बैठ करके ब्रह्मा आत्मा दुनियाँ जलेको हेरिरहन्छन्। त्यस्तो समय आउँछ भनेको रहेछ। कहाँ आउँछ भनेको त प्राणजी हृदयबाट देखिरहेको रहेछ। ये प्राणजी परम में बैठ करके उनके हृदय से दुनिया जलती हुई देख रहे हैं, प्राणजी देख रहे हैं। क्योंकि उनको आद्योपांत ये अभी भी तारतम द्वारा परातम पकड़ करके ब्रह्म सृष्टि को रेणी में नहीं आ रहे हैं, तो इनको पुनर्जन्म जरूर होगा। और ऐसा जन्म मरण जन्म नरक रूपी कितने घूमेंगे। प्राणजी प्रश्न देख रहे हैं, देखा सी बोला था, प्राणजी देख लिया। ऐसा समझना, जितने भी भविष्यवाणी है प्राणजी के हृदय में घटेगा। वहीं से अर्थ वहीं प्राणजी के हृदय में घटा करके, घटा का मतलब प्राणजी के हृदय का अर्थ लेकर के प्राणजी के हृदय का चश्मा पहन करके देखना, थोड़ा बहुत समझ में आता है। अंधा धुंधा कहाँ से कहाँ अर्थ हुआ प्रसंग ही बिना देखने से। इसीलिए तो तालीम बोला, इसीलिए तो वो ट्रेडिशनल है। चौपाई तो उतरी, प्राणजी महाप्रभु अर्थ करते थे, प्राणजी अर्थ करके समझाते, उसको बोलते इलम परंपरा, वो तारतम का चश्मा है, वहां से देखना चाहिए। अरस नासुत दो इतही, होशी जायर अपनी शरत, देखे मोमिन दुनी जलती, बीच बैठे अपनी बीस्ता, बीच बैठे अपनी बीस्ता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।